प्राचीन भारत में एक छोटे से राज्य की सुंदर और समझदार रानी थी। उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के चर्चे दूर दूर तक होते थे। रानी का नाम देवयानी था और उसका पति राजा विजय सेन अपने राज्य में एक सक्षम और दयालु शासक था। रानी देवयानी न केवल अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, बल्कि उसकी नीति और धर्म के प्रति निष्ठा भी। राज्य में एक समय ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जब रानी को अपनी दूरदर्शिता और नीति के तहत एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ा। एक बार एक बड़े और शक्तिशाली राजा, जिसका नाम अशोक था, ने रानी से एक अजीब आग्रह किया था। उसने लिखा था कि यदि वह रानी देवयानी से एक विशेष प्रकार की परीक्षा में सफल हो जाती है तो वह उसकी निष्ठा और समर्पण को स्वीकार कर सकेगा। यह परीक्षा 4 कठिन शर्तों पर आधारित थी, जिन्हें रानी को पूरा करना था। रानी देवयानी ने चिट्ठी पढ़ी और पहले तो उसने इसे नकारा, लेकिन फिर सोचा कि अगर इन शर्तों को पूरा किया जाए तो शायद यह राज्य और उसके भविष्य के लिए कुछ अच्छा हो। रानी ने तय किया कि वह इस परीक्षा को स्वीकार करेगी और उसकी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगी। पहली शर्त यह थी कि रानी को 7 दिन और 7 रातें बिना भोजन के रहनी होगी और इसी दौरान वह एकांत में रहकर अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करेगी। यह शर्त रानी के लिए अत्यंत कठिन थी, क्योंकि उसने कभी इतनी लंबी अवधि तक भूखा रहने का विचार भी नहीं किया था। लेकिन उसने निश्चय किया कि अगर वह इस शर्त को पूरा कर लेगी तो न केवल उसकी आत्मा शुद्ध होगी, बल्कि उसे अपार मानसिक शांति भी प्राप्त होगी। रानी ने अपने शारीरिक और मानसिक शक्ति का परीक्षण शुरू किया। पहले 3 दिन तक काफी कठिन थे, लेकिन रानी ने एकाग्रता और संयम से काम लिया। चौथे दिन रानी को अपनी शक्ति का एहसास हुआ और उसने महसूस किया कि उसकी मानसिक स्थिति अब पूरी तरह से संतुलित हो चुकी थी। 7वें दिन उसने न केवल भूख का सामना किया, बल्कि उसकी आत्मा भी शुद्ध हो चुकी थी। दूसरी शर्त यह थी कि रानी को एक गहरे अंधेरे जंगल में अकेले रहकर अपनी आत्मा की गहराई तक जानना होगा और वहां से लौटने के बाद अपने अनुभव को सभी के साथ साझा करना होगा। यह जंगल बहुत खतरनाक माना जाता था, जहां से कई लोग कभी लौटकर वापस नहीं आए थे। रानी को इस शर्त से भी डर था, लेकिन उसने इसे भी स्वीकार कर लिया। वह जंगल में प्रवेश करने से पहले सभी प्रकार की तैयारी कर चुकी थी। उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया और अपने साथ तीर कमान और छोटी सी छड़ी रखी। जंगल में प्रवेश करते ही वह अकेली महसूस करने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रात के अंधेरे में उसकी हिम्मत टूटने वाली नहीं थी। रानी ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन अंततः वह जंगल की गहराई में एक रहस्यमयी स्थान पर पहुंची, जहां उसे आत्मिक शांति और आंतरिक ज्ञान का अनुभव हुआ। वह जंगल से सुरक्षित बाहर निकली और अपने अनुभवों को राजा अशोक के समक्ष रखा। उसने बताया कि जंगल में उसे अपने डर का सामना करना पड़ा और उसने जाना कि कभी-कभी हमें अपने भीतर की शक्तियों से जुड़ने के लिए बाहरी दुनिया से दूर रहना पड़ता है। तीसरी शर्त यह थी कि रानी को 1 महीने तक शुद्ध जल पीकर और मौन व्रत रखकर जीवन जीना होगा। यह शर्त रानी के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत कठिन थी, क्योंकि मौन व्रत में उसे किसी से भी बात नहीं करनी थी। रानी ने इस शर्त को पूरा करने के लिए अपने महल में सभी व्यवस्था कर दी। शुरुआत में यह कठिन था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, रानी ने अनुभव किया कि मौन में रहने से उसकी आत्मा बहुत शांति मिल रही थी। वह अधिक स्पष्टता से सोचने लगी और अपने कार्यों के बारे में गहरे से सोचने लगी। चौथी और आखिरी शर्त
चौथी और अंतिम शर्त यह थी कि रानी को एक ऐसे स्थान पर रहकर एक महाकवि की रचनाओं को पूरी तरह से पढ़ना और समझना होगा, जो न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो बल्कि जीवन के गहरे अर्थ को भी प्रकट करता हो। रानी ने इस शर्त को भी स्वीकार किया और उसने उन कवियों की रचना का अध्ययन करना शुरू किया। कवि की रचनाएं रानी को जीवन के महत्व समझाने में मदद करती। उसने जाना कि जीवन का असली अर्थ सिर्फ भौतिक सुखों में नहीं बल्कि आत्मिक संतुलन में छिपा हुआ है। उसने महसूस किया कि संतुलन और समझदारी से ही कोई व्यक्ति अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। इन 4 शर्तों को पूरा करने के बाद रानी देवयानी ने अपनी यात्रा समाप्त की। वह न केवल उन शर्तों को पूरा कर चुकी थी बल्कि उसने अपने आत्मा में एक गहरी शांति और ज्ञान भी प्राप्त किया था। राजा अशोक ने रानी के समर्पण और बुद्धिमत्ता की सराहना की। उसने रानी से यह वादा किया कि वह कभी भी उसे या उसके राज्य को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रानी देवयानी ने यह साबित कर दिया कि कठिनाइयाँ केवल मानसिक दृढ़ता से पार की जा सकती है। उसकी 4 शर्तों के माध्यम से उसने न केवल अपनी शक्ति का अनुभव किया बल्कि उसने यह भी साबित किया कि साहस, संयम और ज्ञान से कोई भी कठिनाई हल की जा सकती है। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना केवल शारीरिक ताकत से नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक शक्ति से भी किया जा सकता है। रानी देवयानी की तरह हमें भी कभी कभी अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने और उन्हें सही दिशा में प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। यह कहानी एक प्रेरणा है जो हमें बताती है कि जब हम अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं तो हम अपने जीवन में अपार शक्ति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे।